पीपल का पत्ता दिलाएगा नवग्रहों की बाधा से मुक्ति। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से एक पीपल का पत्ता आपको नवग्रहों से मुक्ति दिलाएगा। यानी कि यदि कोई ग्रह आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ऐसा कौन सा उपाय आप करें कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। पीपल वृक्ष का हमारे ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। ध्यान रखिए, हर ग्रह के लिए पीपल का पत्ता कारगर है। किसी भी ग्रह को शांत करना हो तो पीपल के पत्ते के द्वारा शांत किया जा सकता है। जानते हैं पीपल के उपाय क्या हैं, क्या है इनके पत्तों के उपाय। तो अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है या आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य की महादशांतर दशा चल रही है, सूर्य के कारण से आपको बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, तो आपको सप्ताह में एक दिन यह उपाय करना है। रविवार के दिन आप एक पीपल का पत्ता लेकर के आइए, नहा धो करके उस पर लिखिए ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः और भगवान सूर्य को अर्पित करिए। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के जल दीजिए और अपनी मनोकामना बोले। पीपल का वह पत्ता सूर्य भगवान को अर्पित करने के बाद वह पत्ता उठा करके ले आइए और पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर आप चंद्र से परेशान हैं, चंद्र की पीड़ा से परेशान हैं, अर्थात कुंडली में चंद्र नीच का है या आपको चंद्र परेशानी दे रहा है, अमावस्या के दिन का जन्म है आपका, तो आप क्या करेंगे, सोमवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर के आएंगे और उस पर लिखेंगे ओम चंद्राय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। सफ़ेद चंदन से लिखना है और लिखने के बाद नज़दीक में जो भी आपके नदी पड़े उस नदी के पास चले जाना है और वो पत्ता जिस पे ओम चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः आपने लिखा है बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह उपाय भी आपको सप्ताह में एक बार करना है। इससे चंद्र, यदि आपको कोई परेशानी दे रहे हैं, चंद्र पीड़ा से आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अगले ग्रह मंगल की। अगर मान लिया आपकी कुंडली में मंगल परेशान आपको कर रहा है, आप मांगलिक हैं, मंगल दोष है या मंगल की दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में नीच का है, पापकत्री योग में है, आपको आर्थिक हानि दे रहा है, आलस्य आपके अंदर भर रहा है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि खत्म कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक मंगलवार को एक पीपल का पत्ता लीजिएगा, उस पर लिखना है आपको ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र को लिखना है लाल चंदन से और हनुमान जी के चरणों में आपको जा करके यह पत्ता अर्पित करके चले आना है। यह उपाय भी आपको सप्ताह में एक बार करना है। अब मान लिया आप बुध ग्रह से परेशान हैं, आपके चर्म रोग बहुत ज़्यादा है या आपकी बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, करने कुछ जाते हो कुछ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप बुध ग्रह को शांत करने के लिए बुधवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है और सफ़ेद चंदन से ओम बुद्धाय नमः ये लिखना है और नज़दीक में मंदिर सबके होते हैं, जा करके मंदिर में गणेश जी के चरणों में वह पीपल का पत्ता अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और सप्ताह में एक बार ही करना है। और ये कब तक उपाय करना है, जब तक कि आपकी दशा बुध की चल रही हो तब तक। अगर दशा नहीं चल रही है मान लिया और आपको लगता है बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो आप उपाय 5 बुधवार करिए। इसके बाद अब बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। अगर कुंडली में गुरु गड़बड़ा जाए तो व्यक्ति आध्यात्म से दूर हो जाता है। अगर लड़की हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आप क्या करेंगी,
गुरुवार के दिन एक पीपल का पत्ता आपको ले आना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीपल का पत्ता लेकर के आए वो पीपल का पत्ता कटा फटा ना हो, ऐसा ना हो आधा पीला पड़ गया हो आधा सफेद, स्वच्छ पत्ता लेकर के आए। और लाने के बाद ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का आपको इस मंत्र को लिखना है हल्दी से या पीले चंदन से, और भगवान विष्णु के या भगवान राम के या भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है। और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वहीं पर आपको बोलना है और भगवान के पैर छू करके चले आना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो यह उपाय आप तब तक करती रहें, सप्ताह में एक बार, जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। अगर आपके संतान नहीं है, संतान की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप यह उपाय तब तक करती रहें जब तक संतान की प्राप्ति ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपाय जब आप बृहस्पतिवार ये करेंगी तो अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलना जरूर है। अगर शादीशुदा जिंदगी में आपके उठा पटक मची हुई है, पति पत्नी में नहीं पट रही है, वैचारिक मतभेद रह रहा है, तो भी यह उपाय बहुत कारगर है आपके वैवाहिक जीवन को संवारने के लिए। इसके बाद बात करेंगे अगले ग्रह की, वह है शुक्र देवता। मान लिया अगर आप पुरुष हैं और शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो मान के चलो लग्जरस लाइफ आप नहीं जी पाओगे, सच्चा प्यार आपको नसीब नहीं होगा, अट्रैक्शन पावर जो होता है आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा, नपुंसकता भी कहीं न कहीं घर कर जाएगी, शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी। तो अगर आपका शुक्र कमज़ोर है या शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र नीच वगैरह का है, तो आप क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन ओम शुं शुक्राय नमः सफ़ेद चंदन से आपको यह मंत्र पीपल के पत्ते पे लिखना है। और पीपल के पत्ते पे लिखने के बाद वह पीपल का पत्ता मंदिर में जाइए, जो भी एक देवी की प्रतिमा हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे सीता माता हो या गौरी माता हो या लक्ष्मी माता हो, उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वह जरूर बोलिए। और यह उपाय भी तब तक आपको करते रहना है, क्योंकि सप्ताह में एक ही बार ये उपाय करना होता है, जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, उम्मीद से अधिक आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर आप मान लिया शनि से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, या शनि आपके जीवन में बाधक बने हुए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न की हुई हैं, तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पत्ते पर ओम संग शनिश्चराय नमः, या तो इस मंत्र को नीले स्केच पेन से लिखिए या इस मंत्र को आप सफ़ेद रंग से भी लिख सकते हैं, सफ़ेद चंदन से भी लिख सकते हैं। ओम संग शनिश्चराय नमः लिखना है और उसके बाद यह जो पीपल का पत्ता है, अगेन आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनके चरणों में अर्पित करके चले आना है। ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि के द्वारा उत्पन्न की हुई बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप राहु और केतु के द्वारा पीड़ित हैं, मान लिया आपके जीवन में राहु और केतु ने बाधाएं उत्पन्न कर रखी हैं, तो यही उपाय आपको शनिवार को और बुधवार को 2 दिन करना है। और ओम, अगर राहु ने परेशान कर रखा है तो ओम राहुवे नमः यह मंत्र लिखना है, और अगर केतु ने परेशान कर रखा है तो ओम केतुवे नमः इस मंत्र को आप लिखें। अगेन नीले पेन से या सफ़ेद चंदन से लिख करके हनुमान जी के चरणों में वह पत्ता रख करके आना है। निश्चित तौर पे चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात आती है कि सारे उपाय करने कब तक हैं, तो ध्यान रखिएगा, सप्ताह में मात्र एक बार यह उपाय करने होते हैं, इसलिए जब तक आपकी मन्नत पूरी ना हो जाए आप करते रहिए। वैसे यह उपाय यदि आप करेंगे तो 5 से 7 वार के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी हो जाती है।
उपाय करिए, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए। नवग्रह पीड़ा से आपको तुरंत राहत देखने को मिलेगी। नमस्कार।